एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण के शून्यक निकालने हैं। ठीक है, फिर हमें शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध देखना है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध रहता है। तो सबसे पहले इस समीकरण के शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इस 10 का एक्स स्क्वायर के गुणांक कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेते हैं, गुणांक के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, 10 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 गुणा 1 यानी 10। ठीक है, अब 10 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में हमें तोड़ना है जिनका गुणनफल 10 आए और योगफल x का गुणांक आए, यानी योगफल हमको 7 चाहिए है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना चाहिए, 10। तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 5 कितना होता है, 10 और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 + 5 यानी 7। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x बराबर बराबर नहीं प्लस अभी 10 लिखा हुआ है, प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 2x में हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। किसको, x को। x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 2 और 5x + 10 में 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 5 दूनी 10 यानी 2 मिल जाएगा बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, x + 2 को बाहर ले लेते हैं, बचता क्या है, x + 5, x + 5 हमें बच गया, बराबर क्या हो जाएगा 0। x + 2 को 0 के बराबर करते हैं और x + 5 को भी 0 के बराबर करते हैं, x + 2 बराबर 0 और x + 5 बराबर भी 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमको, -2 और यहाँ x बराबर क्या मिल जाएगा, इस सेट जाएगा तो -5। ठीक है, तो हमने शून्यक निकाल लिए हैं क्या, x बराबर -2 और -5। यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः शून्यक माइनस शून्यक लिख देते हैं, अतः शून्यक -2 व -5 है। ठीक है, अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। ठीक है, शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं, क्या होता है, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का -x का गुणांक बटे में क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो हमें x का गुणांक क्या मिल रहा है, x का गुणांक लिखा हुआ है 7, तो माइनस पहले से लिखा है तो क्या हो जाएगा, -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के जो पहले नंबर लिखा होता है उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का योग यानी -2 और -5 का योगफल लिखना है, तो आप कह सकते हो -2 + -5। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -7। ठीक है, यहाँ -7 मिल जाएगा और बराबर -7 हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल में हमने सत्यता की जांच कर ली, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए ये सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, सबसे पहले शून्यकों का योगफल कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, यानी -2 शून्यक गुणे -5 शून्यक, दोनों का गुणनफल बराबर क्या मिलेगा, अचर पद। इस समीकरण में हमें अब अचर पद क्या दे रखा है, यानी 10 दे रखा है। जिस संख्या के पहले कोई x या y नहीं लिखा होता उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो हमें मिल गया 10 बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो लिख देंगे 1। ठीक है, -2 गुणे -5 क्या क्या मिल जाएगा 10। ठीक है, और बराबर हमें यहाँ क्या दे रखा है 10। ठीक है, तो 10 बराबर 10 मिल गया। ठीक है, इस प्रकार हमने शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिखा एक्स स्क्वायर -3 और किसको कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -3 को आप क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 ही मिल जाएगा, मतलब जैसा समीकरण है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं, बी स्क्वायर इसको मान लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ठीक है, दोनों का गुणा। तो यहाँ पास हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस √3। ठीक है, और गुणा क्या मिल जाएगा एक्स प्लस √3। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो आप क्या करोगे एक्स माइनस √3 बराबर 0 और एक्स प्लस √3 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस है तो एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा √3। ठीक है, और इधर प्लस था तो इस साइड जाएगा तो माइनस मिलेगा, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा -√3। ठीक है, इस प्रकार हमने अपने क्या निकाल लिए शून्यक। तो लिख सकते हैं अतः शून्यक क्या मिल गए हमको एक्स बराबर √3 और -√3 मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। यहाँ पास लिखते नीचे लिख देते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है वही अभी हमने पिछले सॉल्यूशन में देखा, बराबर -x का गुणांक और नीचे क्या होता है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी -√3 प्लस √3 दोनों को जोड़ देंगे बराबर -x का गुणांक। क्योंकि एक्स स्क्वायर -3 में x तो है नहीं, तो हम x का गुणांक क्या मान लेंगे 0। कुछ नहीं है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 0 अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा -√3 प्लस √3 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, और बराबर हमें 0 पहले से मिल रखा है, तो 0 बराबर 0 क्या हो जाएगा हमारा प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद। अचर पद अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल करेंगे यानी -√3 और +√3 का गुणा करेंगे। यहाँ लिख देते हैं √3 गुणा -√3 बराबर अचर पद क्या दे रखा है हमको 3 दे रखा है। क्या दे रखा है -3। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 1 लिख देंगे। आप √3 में -√3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा -3 और बराबर -3 हमें पहले से दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी हमें बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार हम शून्यकों के गुणनफल को भी प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सेम वही करना है।
इसको भी करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसको बराबर कर देते हैं हम 0 के। ठीक है, अब आप देख रहे हो 8 का एक्स स्क्वायर के गुणांक कोफिशिएंट 1 के साथ गुणा करेंगे 8 मिलेगा। ठीक है, किन दो संख्याओं का गुणनफल 8 होता है? तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8। ठीक है, और किन दो उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? 2। तो आप कह सकते हैं -4 प्लस 2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 2। हमें -2 चाहिए था, ये दिखा -2 चाहिए था, तो -2 निकालने के लिए -4 करना पड़ेगा और +2 को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें बड़ी संख्या का चिन्ह मिल जाएगा और 2 मिल जाएगा। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -2x को कैसे लिख सकते हो आप? -4 ये लिखा है, इसके साथ x लिख देंगे प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा तो x -4 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा? प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, बचेगा x और 2 चौको 8 यानी x -4 बराबर 0। ठीक है, x -4 दोनों में है तो कॉमन है, तो लिख लेते हैं x -4 और जो बचा हुआ उनको एक साथ लिख देते हैं x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब x -4 और x + 2 दोनों को 0 के बराबर रख के देखते हैं। x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो हमें x के मान क्या मिलेंगे? x बराबर यहाँ मिल जाएगा +4। ठीक है, और x बराबर यहाँ मिल जाएगा क्या? -2। ठीक है, तो आपके शून्य क्या क्या मिल गए? 4 और -2 लिख सकते हैं, अतः शून्यक 4 व -2 है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और शून्यकों का योगफल, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? बराबर -x का गुणांक और नीचे क्या होता है? बटे x² का गुणांक का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी 4 और -2 को जोड़ेंगे, 4 + -2 बराबर क्या मिलना चाहिए? -x का गुणांक। x का गुणांक क्या था? -2, तो माइनस पहले से लिखा था और x का गुणांक क्या है? -2 है, तो आप क्या लिख दोगे? -2 बटे x² का गुणांक क्या है? 1, तो 1 लिख देंगे। 4 में से 2 कम हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? 2 बराबर माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस, यानी 2 बराबर 2। आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, यानी सीधे लिख देते शून्यकों का गुणनफल। 4 और 2 का गुणनफल 4 गुणे -2 शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अचर पद, अचर पद क्या दे रखा है? -8 बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? 1 बटे 1। 4 का 2 में गुणा करेंगे और माइनस का चिन्ह है तो क्या मिल जाएगा? -8 बराबर -8। ठीक है, हमें शून्यकों का गुणनफल भी बराबर मिल गया, इसका मतलब हमने प्रूफ जो किया है वो एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क के लिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और कमेंट में आपके आंसर को जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।